कैबिनेट मंत्री जैसे लोग, कैबिनेट मंत्री आप उनको बोल सकते हैं जो सरकार चलाते हैं। अगर उनको बोलने की तमीज़ नहीं थी तो फिर उनको कहीं ना कहीं बोलने की तमीज़ सिखाने का दम युवा राजपूत सभा रखती है। अगर उन्होंने किसी के लिए, किसी के बाप के लिए, और ख़ास करके आप युवा राजपूत सभा के प्रधान दिलावर सिंह के बाप पे उंगली उठा रहे हैं कि उनको आपने पेटी में से निकाला, तो हमने पेटी में से निकालने का उनको जवाब दे दिया कि उन्होंने पेटी में से कैसे निकाला। अगर उन्होंने गन लाइसेंस कहते थे कि गन लाइसेंस बनवा के हमने दिए इनको, तो हमने उस चीज़ का भी जवाब दे दिया। हम उतनी ही बात करते हैं जितना कोई हमारे पे उंगली उठाता है। अभी इन बातों को तो आप चलने दीजिए, अभी थोड़े दिन के बाद आप 2-4 दिन 5 दिन का वेट करिए, उसके बाद आप देखिए। मैंने बोला था कि तीर चलाया मैंने मानसर में और निकला सुरईसर में। उसका मतलब ये था कि बात तो हमारी उनसे चाचा जी से हो रही थी, सतीश शर्मा जी से तो लेना देना कोई नहीं था। क्योंकि लड़ाई यहाँ पे मैं आपके माध्यम से सारे लोगों को ये बताना चाहता हूँ, इस चीज़ को राजपूत वर्सेस ब्राह्मण ना बनाएं। कुछ मेरे देखा ब्राह्मण भाई हम अखनूर में निर्दोष चौक में बंद करेंगे, उस पर PSA लगाओ, उसको अंदर डालो। भाई मैंने कौन सा किसी को गोली मार दी जो मेरे पे PSA लगाना है? किसी ने मेरे बाप के लिए बोला था, मैंने उसको जवाब दिया है। मेरा बाप तो एक ही था ना, पर मैंने उनको जवाब दे दिया कि डरे वो जिनकी 2-2 माएँ थी, डरे वो जो 10-10 साल PA बने, बाप का बेटा भी PA, बीवी भी PA, भाई भी PA, दूसरी बीवी भी PA, उसकी बच्चियाँ भी PA, और पार्लियामेंट से वो पे ले रहे हैं और यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे LLB कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं, टीचर लगे हुए हैं, वहाँ BSc सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट रेगुलर बेसिस। बाकी एक बंदा 2-2 जगह पे कैसे हो सकता है? वो पे नौकरी भी कर रहा है, पे भी ले रहा है, पर रेगुलर बेसिस पे स्कूल भी आ रहा है, उसकी अटेंडेंस भी लग रही है। जिस डिपार्टमेंट से उन्होंने काम किए हैं उनकी वो सारी डिग्रियाँ रद्द होनी चाहिए और इनको सरकार से बाहर निकालना चाहिए। जो धोखा देके सरकार में घुसे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना के बने हैं, घुसे हैं। अगर अब एक तीर मैं छोटा सा और चलाना चाहता हूँ, वो आपने थोड़ी देर पहले सुना था ना, वो सिद्धू मूसेवाले की बात। उसने मनकीत ओलो को बोला था कि भाई जी आपने वो भूमिया बोले गाना गाया था, तो उसका क्या हुआ? कह रहा भाई साहब हमने तो सिर्फ एक गाना ही गाया था, पर बज्जिया किसी ने चपेट भर गया। हमने भी ऐसे ही किया था, हमने भी कल एक बात ही बोली थी, पर लगी किसी को बड़ी चपेट की तरह होगी, पर दर्द हुआ। मैं आपके माध्यम से सिर्फ समाज को ये मैसेज देना चाहता हूँ, इस बात को आप ब्राह्मण राजपूत नहीं बनाएं, क्योंकि ब्राह्मण हमारे आदरणीय हैं, हमारे गुरु हैं। राजपूत जब भी कोई घर से निकला है तो ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेके निकला है। हमारे में अच्छा बुरा जीन मरण सब ब्राह्मणों के साथ है। हम ब्राह्मणों के खिलाफ ना चलते हैं ना चलेंगे, और पूरी जिंदगी कभी भी हम ब्राह्मण समाज को कभी अपने मुंह से अपशब्द नहीं निकाल सकते। पर मैं इनको ब्राह्मण मानता ही नहीं हूँ। इन्होंने ब्राह्मणों को भी धोखा दिया, इन्होंने पूरे समाज को धोखा दिया, इन्होंने सरकारों को धोखा दिया। ऐसे लोगों को जो गलत है वो किसी भी समाज में हो सकता है, वो राजपूत समाज में भी ऐसे लोग होंगे जो गलत होंगे, वो ब्राह्मण समाज में, सब समाजों में गलत लोग होते हैं। जिसको जिसकी आदर करना है उसका दिल से करना है, जिसका नहीं करना है। अब थोड़े दिन के बाद मैं एक नया चिट्ठा खोलने जा रहा हूँ। जब 2018 में जब नोटबंदी हुई थी, तब इनका जो कहते हैं कि हम कोई हमारे क्रैशर गिन रहा है, कोई हमारे पट्टे गिन रहा है, कोई हमारे हॉस्पिटल गिन रहा है। अब मैं उन दिनों पे आऊँगा तो कहाँ पे आपके बैंक थे, उन्हीं दिनों में नोटबंदी के दौरान ये पैसा उन अकाउंटों में कहाँ से आया, PNB बख्शीनगर में कहाँ से आया, JK बैंक मिश्रीवाला में कहाँ से आया, बल्लेबाग में पेट्रोल पंप है वहाँ पे कहाँ से पैसे आए, ये सारे खुलासे अभी मैंने करने हैं। इसलिए अब इनको पता ही नहीं है इन्होंने छेड़ा किसको है। जब बात राजपूत के आत्मसम्मान पे आएगी तब राजपूत अपनी गर्दन कटा देगा, पर पीछे नहीं हटेगा। अभी ये दूसरा तीर अभी चलाएंगे। उसके बाद मैंने कहा कि इनका मैं ऊपर से लेकर नीचे तक जो ये कहते थे कि हम बड़े ईमानदार हैं, हमारी बाइट मनी है, आपको बताऊंगा कि आपकी बाइट मनी कौन सी है, आपकी ब्लैक मनी कौन सी है। आपने देश को धोखा कैसे दिया, आपने लोगों को धोखा कैसे दिया, आपने अपने लोगों को बेवकूफ़ कैसे बनाया, आपने जो घोर कॉन्स्टिट्यूंसी की जो सीट है वो कैसे हराई, कैसे आपने अंदर से इनकी जड़ें। मैंने कहा था कि तीर चलाया मानसर में, निकला सुरईसर, क्योंकि इधर से तीर चल के जब यहाँ से बाहर निकला तो जड़ें दोनों की एक निकली। तीर मारा था हमने श्यामलाल जी को,
ऊपर उछल पड़े सतीश शर्मा जी। उनका तो कोई लेना देना नहीं था इस मसले में। सरपंच की बेइज्जती श्यामलाल जी ने की थी, सतीश शर्मा का इसमें कोई लेना देना नहीं था। पर जब उनको लगा कि दर्द हुई कि मेरे, क्योंकि जिताया तो चाचा जी ने था, बसें भर भर के वोटर भेजे गए, पैसे फंडिंग की गई सतीश शर्मा को, अपनी ही बीजेपी को बर्बाद करने के लिए श्यामलाल जी बीजेपी में आए हैं। और सतीश शर्मा जी अगर एनसी में गए हैं तो ये पूरी सोची समझी साजिश है, चाल है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में सरकार बनती है, जम्मू की सारी सीटें बीजेपी की हैं, कश्मीर की सारी सीटें एनसी की है। सबको पता है कि जब भी सरकार बनेगी मिलके बनेगी, नहीं तो झूठी रहेगी। इन्होंने अपना काला धन बचाने के लिए एक को घुसा दिया एनसी में और दूसरा घुस गया बीजेपी में, और बीजेपी में घुस के बीजेपी को बर्बाद करने की जो साजिश कर रहा है, इसका भी पर्दाफाश हम बड़ी जल्दी करेंगे। इन्होंने कहां कहां फंडिंग की, किन किन लोगों के जो इनसे पैसे लेके कहां कहां बांटेंगे, वो सब लोग। मेरे को तो पता नहीं था कि इनके इतने दुश्मन हैं। हमें पूरा दिन इनके अपने लोगों के फ़ोन कम और इनके दुश्मनों के फ़ोन ज़्यादा आ रहे हैं कि इनके काले चिट्ठे मेरे पास कहाँ से आ रहे हैं। मैं कोई खुदा तो नहीं हूँ, पर जिन लोगों को आपने पूरी ज़िंदगी दुखी किया था वही लोग आज सामने आ रहे हैं, वही बता रहे हैं। ये युवा राजपूत सभा का प्रधान होने के नाते जो बात मैंने अपने मुंह से बोली थी कि जैसे पहले चलता आया था कि साल में एक बार महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा को धोया जाता था, उनको हार पहनाया जाता था। मेरे प्रधान बनने के बाद जब से मैं प्रधान बना हूं तो मैंने कहा था कि हर महीने की 23 तारीख को, क्योंकि महाराजा हरि सिंह जी हमारे महाराजा थे, कोई वो आम नागरिक नहीं थे कि उनको सिर्फ साल में एक बार उनको स्नान करवाया जाए उनके गले अपने मतलब के लिए कि जब हमारी रैली आएगी उनका हम जितना मान सम्मान कर सकें उतना कम है। इसलिए हमने एक बात बोली थी कि हर महीने की 23 तारीख को उनका एक जन्मदिन हर महीने की 23 तारीख को मनाया जाएगा, जिसमें महाराजा हरि सिंह जी को 5 दशमी स्नान करवाया जाएगा। आज वो स्नान तो नहीं करवा पा रहे क्योंकि आज उनका स्नान स्वयं इंद्रदेव ने खुद कर दिया है। कि हम सनातनी लोग हैं, हम इन चीज़ों पे विश्वास करते हैं कि अगर आज 23 को बारिश हुई है तो कहीं ना कहीं ऊपर बैठे जो भगवान जिनको हम इंद्रदेव जी कहते हैं, जो पानी के भगवान हैं, बारिश, उन्होंने खुद उनके स्नान करवा दिया है। अब हम महाराजा हरि सिंह जी की प्रतिमा को उनके गले में फूल माला डालकर और यहाँ पे 2 महीना हमारा अच्छा आया है, इस बार अगला महीना भी हमारा अच्छा जाए, क्योंकि इनकी कृपा रहेगी, महाराजा हरि सिंह जी की कृपा रही हमारे डोगरा समाज पे तो हम कुछ करने के लायक बनेंगे। हमारे मन में इनके प्रति, महाराजा के प्रति बहुत प्यार है, बहुत स्नेह है और हम इनका दिल से आदर करते हैं। इसलिए हमने ये कसम खाई थी कि महाराजा हरि सिंह की जो प्रतिमा है इनको हर महीने धोया जाएगा, हर महीने फूल माला पे नहीं पहनाई जाएगी। ये सारे काम, और ये सिर्फ ये वाली प्रतिमा नहीं, जो हमारे महाराजा हरि सिंह जी का जो दरबार है जहाँ पे वो अपने सिंहासन पे बैठे हुए हैं, महाराजा हरि सिंह जिसको पार्क बोलते हैं, हम उसको दरबार बोलते हैं। महाराजा हरि सिंह के दरबार में भी जाएंगे, उस प्रतिमा पे भी फूल माला चढ़ाएंगे, वहाँ पे भी धूप अगरबत्ती की जाएगी। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि एक पंडित की ड्यूटी लगानी चाहते हैं, कोई एक पंडित जो डेली यहाँ पे आके महाराजा की प्रतिमा को साफ करे और यहाँ पे धूप अगरबत्ती करके पूजा करे। पहले हमने तो कहा था कि महीने में एक बार करेंगे, 23 हर महीने की 23 तारीख को, पर अब मेरे जो भाई हैं इन्होंने बोला कि एक बार क्यों, रोज़ क्यों नहीं। तो हम उसके लिए एक पंडित की एक ड्यूटी लगाएंगे जो यहाँ पे आएंगे, महाराजा जी की प्रतिमा के पास आके वो रोज़ उनको धूप अगरबत्ती करके प्रसाद यहाँ पे डेली बांटा जाएगा और यहाँ की साफ़ सफाई। पर मैं आपके माध्यम से सिर्फ जो फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट और म्यूनसिपालिटी डिपार्टमेंट है उनको बताना चाहता हूँ कि हम पिछली बार भी बोल के गए थे तो जहाँ पे किसी के कान पे यूं तक नहीं देंगी। अब थोड़ा सा यहाँ की जगह पे भी जोर देने का, उनकी डिपार्टमेंट को यहाँ पे अगर वो 0.1% भी यहाँ पे ध्यान देना तो इस जगह की जो एरिया है इसकी साफ सफाई हो सकती है। पर ये डिपार्टमेंट करना नहीं चाहता क्योंकि जो डिपार्टमेंट में बैठे हैं वो लोग बाहर से आए हैं, उनको पता ही नहीं है, उनको इतिहास ही नहीं पता महाराजा के बारे में। अगर उन्हीं डिपार्टमेंट में कोई जम्मू के लोग बैठे होते तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये यूं पक्का रेंगती कि महाराजा जी का जो प्यार है वो हमारे लिए कैसा है, हम उनके लिए क्या विचारधारा रखते हैं।
उनके क्या एहसान है हमारे डोगरा लोगों पे। उन्होंने हमें हिंदुस्तानी बनाने का जो सबसे बड़ा कार्य किया था वो महाराजा हरि सिंह जी ने किया था। अगर उनको कहीं ना कहीं देखा अनदेखा किया जा रहा है तो युवा राजपूत सभा ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। युवा राजपूत सभा का प्रधान होने के नाते आज हम ये रस्म पिछले बार भी हमने की थी और इस बार भी हम करने आए थे, क्योंकि हमारे में एक ही बात थी, रघुकुल रीत सदा चली आई, जान जाए पर बचन ना जाए। हमने वचन दिया था कि हर महीने की 23 तारीख को ये काम होगा, इसीलिए आए हम यहाँ पे करने। चाहे बारिश होगी, चाहे तूफान होगा, चाहे गर्मी होगी, चाहे बर्फ गिर रही होगी, युवा राजपूत सभा आपको 23 तारीख को, हर महीने की 23 तारीख को यहाँ पे दिखेगी। यहाँ पे महाराजा जी का मान सम्मान किया जाएगा, उनके गले में फूलमाला डाली जाएगी। आज तो बारिश की वजह से हम इनको 5 दिन स्नान नहीं करा पा रहे, क्योंकि आज बारिश की वजह से इंद्र भगवान ने खुद उनका स्नान कर दिया है। बस अभी थोड़ी देर में यहाँ पे फूलमाला डाल के उनकी पूजा करके, धूप बत्ती करके, उनका आशीर्वाद लेके फिर आगे की। आप बहुत अच्छा काम करते हैं, लोगों को जोड़ने की कोशिश करते हो, युवा राजपूत सभा को भी जोड़ने की जो है आपकी कोशिश रहती है, प्रयास रहता है, लेकिन लोगों की हेल्प भी करते हैं। कहीं ना कहीं जो है कल एक बयान आपका आया, बड़ा कंट्रोवर्शियल आया सरकार के ऊपर, जो एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं इस समय सरकार के अंदर, उनके ऊपर आपने काफ़ी ज़्यादा जो है कसी है। देखिए, आपके मीडिया के माध्यम से मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि राजपूत कभी पहल नहीं करता, और जब वो पहल नहीं करता तो इसका मतलब इतना भी नहीं है कि उसको पहल करना आती नहीं। हम तो एक आम नागरिक हैं, हमारी एक छोटी सी संस्था है युवा राजपूत सभा, जो लोगों को जगाने का, लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास कर रही है। पर जब हमारी सरकार के